आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो सर इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए तो शॉर्ट नोटिस पे आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो बात ये करनी है, आज की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप लोग भी अताब में हैं और हम लोग भी अताब में हैं। एक ऑनस्लॉट चल रहा है, आप पे भी चल रहा है, हम पे भी चल रहा है, क्योंकि मीडिया और हम पॉलिटिकल पार्टीज हम लाजमू मलजूम हैं एक दूसरे के साथ। आप हमारे बगैर इनकम्प्लीट है, हम आपके बगैर टोटली इनकम्प्लीट है। इसलिए दोनों, आप भी और हम भी आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑन स्लॉट में हैं। अभी मुझे कह रहे थे कैसे जर्नलिस्ट को तंग किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है, उनके इवन पोस्टर्स निकाले जा रहे हैं कि उनकी तलाश करो और हम उनको बंद कर देंगे। और हद तो ये है, एक जर्नलिस्ट जिसने अपना काम किया, जो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, रिपोर्ट कर रहा था, अपने कमेंट्स नहीं दे रहा था, रिपोर्ट कर रहा था एक इंसिडेंट, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया और उसके खिलाफ भी पूरा ऑनस्लॉट हुआ। तो इस सिलसिले में जैसे हम 5 अगस्त के बाद ये ऑनस्लॉट तो कंटिन्यूस है। मुझे नहीं लगता है कोई भी दिन ऐसा जाता है जब ये ऑनस्लॉट ऑन नहीं होता है। और लेटेस्ट देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी पीडीपी का ताल्लुक है, महबूबा जी ने पहले दिन से कहा था कि ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है ये सब एक आई वॉश है, इससे कोई मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ 5 अगस्त 2019 का जो ऑनस्लॉट था ये पार्ट ऑफ इट है। वही हुआ। और डीलिमिटेशन के सिलसिले में थोड़ी सी डिटेल में मैं भी, लोग इंतशार में थे, लोग कंफ्यूज थे ये क्या किया। अभी अगर आप देखेंगे, वोटर्स से पूछेंगे, उनको पता नहीं हम किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, और जो कैंडिडेट्स है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तलाश कर रहे हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर में यही हाल है। और साउथ कश्मीर को लेके तो और भी, अगर आप देखेंगे, पहले तो मैं हैरान हूँ, क्या पार्लियामेंट्री सीट की डिलिमिटेशन का भी मैंडेट था इस डिलिमिटेशन कमीशन के पास? और हमने क्या किया, फारूक साहब की गवर्नमेंट थी, फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने डिलिमिटेशन नहीं किया। उन्होंने कहा क्योंकि रेस्ट ऑफ द कंट्री में डिलिमिटेशन 2026 में होगा, हम भी डिलिमिटेशन 2026 में करेंगे। खैर, अब इन्होंने डिलिमिटेशन किया यूनियन टेरिटरी का, जो मैंने एक ने कई बार कहा, एक डाउनग्रेड करके हमको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक ह्यूमिलेशन थी कि पहली स्टेट, मोस्ट एम्पावर्ड स्टेट, जिसको डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया और स्प्लिट कर दिया गया। देखिए, अब उसमें और कॉन्फिडेंस जब हो जाता है, मेरे ख्याल में ये और कॉन्फिडेंट हो गए और इन्होंने लद्दाख को अलग कर दिया। और फिर होम मिनिस्टर ने एक किस्म से ललकारा चाइना को कि हम ऑक्सीजन वो वापस लेंगे। ये मेरे ख्याल में लद्दाख जो था, उसने चाइना को सबसे ज़्यादा ऑफेंड किया। मुझे नहीं लगता है कश्मीर के बारे में वो कितना सीरियस है, आई मीन रेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, मगर लद्दाख के बारे में चाइना काफ़ी ऑफेंड हुआ। और तब से आप लगातार देख रहे हैं कि लद्दाख में क्या हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, डीलिमिटेशन को लेके मैं भी इंतशार में आ गया। मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा था कि इसके पीछे क्या माइंड होगा डीलिमिटेशन के। चलिए, हम तो इसके हक में नहीं थे, पीडीपी कहती थी ये तो बिल्कुल उसका एक हिस्सा है, जो बिल्कुल सही निकला उसी का एक हिस्सा था। मगर मैं सोच रहा था इसके पीछे वर्किंग माइंड क्या होगा। अब एक जज साहब ये देख रहे थे, लॉ नोइंग पर्सन चेयरमैन थे डीलिमिटेशन कमीशन के। अगर आप देखेंगे, बहुत डिफिकल्ट टास्क उनको दिया गया था, जो आज उन्होंने पूरा करके दिया। वो क्या डिफिकल्ट टास्क था? कश्मीर का जो मेन स्ट्रीम था, कश्मीर का जो मेन स्ट्रीम इमोशन था, सेंटिमेंट था, आइडेंटिटी थी, उसके साथ फिर पीर पंचाल भी जाता था, उसके साथ भी चनाब भी जाता था, और जम्मू के एरियाज भी। अगर आप देखेंगे 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विजयपुर भी सीट ली, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या नाम है, दूसरी सीट भी ली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो हमको कोशिश की
सेक्टेरियन डिवीजन करने की उस मेन स्ट्रीम को, ताकि सेक्टेरियन डिवीजन जो है उसको उबारा जाए और वह आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। वहीं बस नहीं किया, जैसे राजौरी पुंछ सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड फील करता था कश्मीर मेन स्ट्रीम के साथ जाने के लिए, उनको भी शेड्यूल ट्राइब करार दिया गया। यानी एक ही आइडेंटिटी में कई आइडेंटिटीज बनाने की कोशिश की गई ताकि हम आपस में लड़ते रहें और फायदा नेचुरली उनका हो। डिवाइड एंड रूल, मुझे लगता है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इसीलिए थे क्योंकि जब ब्रिटिश के खिलाफ पूरे मुल्क में एक तहरीक चल रही थी उसमें बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका भी डिवाइड एंड रूल था, इनका भी डिवाइड एंड रूल है। यही नहीं, हर जगह आप यूपी को देख लीजिए। हम कभी सोचते हैं शायद हमारे साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट, सो कॉल्ड स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोट अनकोट। आप यूपी को देख लीजिए, सेम ट्रीटमेंट है। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर यूपी के कहते हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इस वक्त भी है, कि ये 80% और 20% का इलेक्शन है। फिर भाईजान की बातें होती हैं, फिर औरंगजेब की बातें होती है, फिर होता है कि 20% 80% को खा जाएगा इसलिए 20% को अलग रहने दो, 80%। हाउ कैन एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से दैट आई रिप्रेजेंट ओनली 80% ऑफ माई पॉपुलेशन, आई डोंट रिप्रेजेंट, आई डोंट कंसिडर इवन रेस्ट ऑफ द 20%। यही ये खेल चल रहे हैं। जब कुछ भी नहीं तो कर्नाटका से फिर हिजाब की स्टोरी लाओ और इसको पोलराइज करने, क्योंकि इनके पास परफॉर्मेंस के लिए तो कुछ भी नहीं है। आप हमारी इकोनॉमी देख लीजिए, डाउनस्लाइड पे है। आप अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए तो अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए तो बिल्कुल ऊपर जा रही है। आप इन्फ्लेशन को देखिए तो ऊपर जा रही है। इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास एक ही बात है, पोलराइज करो, डिवाइड एंड रूल करो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर में किया, आप किसी क्राइटेरिया, किसी मेरिट को देख लीजिए, किसी पैरामीटर को ले लीजिए। एक सीट है असेंबली सीट पाडर की 50,000 वोटर्स, एक सीट है डूरू की 2 लाख वोटर। अगर आप यूनिवर्सली देखेंगे, पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में देखेंगे, जब भी डिलिमिटेशन होता है इसकी बेसिक चीज एक ही है, एक वोटर को एक वोट है, एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को एक वोट है, उसी पे डिलिमिटेशन होती है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक नॉर्म है। यहाँ पे कहीं 50,000, कहीं 2 लाख। अब 2 लाख का भी एक रिप्रेजेंटेटिव है और 50,000 का भी एक रिप्रेजेंटेटिव है। कोई क्राइटेरिया, किसी एंगल से आप इसको देख लीजिए। और मुझे लगता है फिर फाइनली इसमें एक तो सेक्टेरियन आइडेंटिटी एक ही थी, आइडेंटिटीज क्रिएट करो, सेक्टेरियन क्रिएट करो और शेड्यूल ट्राइब क्रिएट करके इनको आपस में लड़ाओ। और ये हरकतें तो पहले ही यहाँ ये हथकंडे लोगों के सामने आए हैं और नाकाम हुए हैं। मुझे आज भी याद है जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे, मुफ्ती साहब लड़ रहे थे साउथ कश्मीर से, हमारे आगा मेहदी साहब लड़ रहे थे, आगा रूहुल्लाह साहब के वालिद लड़ रहे थे। उस वक्त भी उमर साहब ही जीत गए। इसलिए इनके ये नए हथकंडे जो हैं ये पहले ही नाकाम हो गए। वहाँ मुफ्ती साहब जीते थे और ये बल्कि मुझे लगता है आज भी इनके शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने के बावजूद मुझे लगता है राजौरी का और पुंछ का जो वोटर है, हम मज़हब की बुनियाद की बात नहीं करते हैं, जो वहाँ का वोटर है, मेजॉरिटी वोटर है, वो अपने आप को ज़्यादा करीब समझता है कश्मीर के दैन वो समझता है। तो इसलिए मुझे लगता है इनकी ये चाल भी जो सोची समझी एक चाल है, ये भी नाकाम होगी। और जम्मू कश्मीर के लोग इनको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग के पास कितनी अवेयरनेस है, कितनी पॉलिटिकली कॉन्शियस है। उसमें हमारा भी रोल बनता है, आपका भी रोल बनता है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि इसकी बुनियाद में क्या है और उसको नाकाम बनाना। एक साहब, क्या पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ बयानात देगी इस सिलसिले में या कोई और भी लाएअमल है, कोई प्रोग्राम जैसे इसके खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट वगैरह करने का? देखिए, प्रोटेस्ट की बात नहीं है। मुझे लगता है हमारा एक सबसे बड़ा काम है इस वक्त, हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना।
पॉलिटिकल पार्टीज का काम है लोगों को बताना कि हो क्या रहा है आपके साथ, फिर लोगों का काम है। जैसे हमारा काम जो है ये कौन उन तक पहुंचाता है, आप लोग मीडिया पहुंचाते हैं। मेरे ख्याल में आज की सिचुएशन में पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया का सबसे अहम रोल है कि लोगों तक असली बात पहुंचाई जाए। देखिए ये मुसीबत है, बीजेपी कोई दुश्मन नहीं है, बीजेपी एक सोच है, हम एक सोच है। और डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है कि नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव हो, मगर मुसीबत ये है कि ये डिसेंट अलाउ नहीं करते। मुसीबत ये है कि डिसेंट पे ऑनस्लॉट है, वो मीडिया वालों का डिसेंट हो, उनकी ओपिनियन हो या पॉलिटिकल पार्टीज की ओपिनियन हो, कि उसको क्रैश करो। इसलिए डेमोक्रेसी को खतरा है। ये खुद ही नैरेटिव सेट करते हैं 80% 20%, क्योंकि परफॉर्मेंस कुछ नहीं। परफॉर्मेंस ये है कि पास्ट में क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पकड़ो, हर चीज के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोष दो। यार पंडित जवाहरलाल नेहरू तो चले गए, उन्होंने मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन डाली है। आप बताओ आप क्या कर रहे हैं? आप तो 7 साल से अपना परफॉर्मेंस बताइए, लोगों को बताइए अनएम्प्लॉयमेंट में क्या किया आपने, लोगों को बताइए इकोनॉमी क्यों पीछे जा रही है, लोगों को बताइए जीडीपी क्यों डाउन हो रहा है, लोगों को बताइए आपकी जो डिफेंसेस पे अब एक्सपेंडिचर होंगे, जो लद्दाख में अब सारा डिफेंस पे एक्सपेंडिचर होगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि वो कितना मैसिव डिफेंस एक्सपेंडिचर है। जो मेरे ख्याल में जब होम मिनिस्टर ने 5 अगस्त 2019 को किया, मेरे ख्याल में उसी का वो नतीजा है जो हम सफ़र कर रहे हैं। अब सब अगर देखा जाए, हाल ही में ऑनरेबल एलजी ने भी इस बात की तस्दीक की कि अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ भी डिलिमिटेशन